मोदी जी बचाओ, भारत का एक जहाज ईरान के कब्जे में। आखिर ईरान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने भारत के जहाज पर कब्जा कर लिया, उसको भैया सीज कर लिया। आखिर क्या वजह है, डिटेल में समझो। ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करता हुआ भारत का एक जहाज आ रहा था, ऑयल टैंकर आ रहा था, जिसको भैया ईरान ने वार्निंग दी कि आगे मत बढ़ो। वो विदाउट परमिशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करता हुआ जा रहा था, जिसके बाद ईरान ने जब ईरान की वार्निंग को नहीं सुना तो ईरान के आईआरजीसी कमांडरों ने भैया उसको घेरा और घेर के सीज कर लिया। उस पर चढ़कर उसको अपनी ओर ले गए और उसको भैया अपने हथकंडे में हथिया लिया, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया। वजह भैया ये बनती है कि आखिर ऐसा ईरान ने क्यों किया। वो ईरान जो मिसाइलों पे आई लव इंडिया लिख के छोड़ रहा था इसराइल पर, वो ईरान जो इंडिया का धन्यवाद कर रहा था, वो ईरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम लीडर की हत्या पर, उनकी शहादत पर कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बावजूद ईरान इंडिया को लेकर एक दोस्ताना यानी कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और इंडिया को अपना दोस्त समझता था। फिर आखिर ईरान क्यों ऐसा करने लगा, क्या ऐसी वजह आ गई कि ईरान ने भारत के जहाज पर कब्जा कर लिया, उसको सीज कर लिया। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों करा। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान ने भारत के 2 जहाज़ों पर हमला किया है, फायरिंग किया है, बहुत सारी रिपोर्टों में आपने सुना होगा। लेकिन अभी आज का जो मामला है उसमें भैया भारत के जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरान की इतनी हिम्मत कैसे हुई मोदी जी, तो भैया पूरी डिटेल तो आपको बता दी, लेकिन उसकी वजह भी मैं आपको अब बताना चाहूंगा। उसकी वजह है ये व्यक्ति, देख रहे हैं, ये मेजर है, आर्मी में रह चुका है, मेजर है। इसने भैया क्या कहा था 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले मान लो, जब ये चर्चाओं में भी आया था अगले वीक में, इसने क्या कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल ईरान पर, लेबनान पर, गाजा पर 50-100 और बम मारे, हम ईरान की रिजीम को नहीं मानते। क्या क्या बयानी दी थी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी और भी सोशल मीडिया के जरिए आपको पता होगी इसने क्या क्या बकवास करी थी। जिसके बाद भैया आईआरजीसी को जब ये पता चला, ईरान को जब ये पता चला, क्योंकि ईरान के एक ट्विटर हैंडल ने इसकी क्लिप जो इसने टेलीविजन पे दी थी, भैया टेलीविजन पे बोल रहा था, जिसे पूरी मतलब की दुनिया वॉच करती है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उस पर ये ऐसी बातें बोल रहा था। फिर भी हमारे देश की सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो देश के जहाज़ों को, उन पर रहने वाले लोगों को और तमाम जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन लोगों को भुगतना पड़ा। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को फायरिंग के वक्त कुछ हुआ नहीं, सब सही सलामत लौट आए। लेकिन अब जो जहाज पे कब्जा हुआ है उसको आखिर कैसे ईरान से वापस लाया जाएगा, और अगर वापस आ भी जाता है तो ऐसे बंदों को छूट क्यों दे रखी है। इसने क्या क्या कहा था आपको सब पता है, और इसने उसके बावजूद, इतना सारा मामला होने के बाद, इसने फिर से ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर फिर से बयानी दी थी उसी टेलीविजन पे। इसने कहा था, दो या 3 दिन पहले की बात है, इसने कहा था कि अमेरिका चाहे तो ईरान को इन 2 दिनों में, 4 दिनों में खत्म कर सकता है, भस्म कर सकता है। ऐसे अमेरिका के पास ये है, वो है, फलाने ढिमाके में पूरी डिटेल नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो भैया इसके वजह से आज फिर एक मुसीबत देश पे आई है और भारत के प्रधानमंत्री इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो करे हुए हैं। इसके वजह से ये इतना ज़्यादा चौंधिया रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इसराइल को अपना फादरलैंड बताए आए थे, इसीलिए भैया ये तरफदारी में लगा है, चाटुकारिता में, और इसके वजह से भैया इतना बड़ा मामला हो चुका है। अब कैसे निपटा जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी बचाओ, अब आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपने ईरान से जो रिश्ते खराब करने की कोशिश करी उसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। वैसे ही वार में सब कुछ उलझा हुआ है, जो हमारी चीज़ें सही सलामत ईरान से आ रही थी, ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान आने दे रहा था, अगर उस पर बांधा आ गया तो भैया फिर से वही मुसीबत सिलेंडर वाली और ऑयल वाली देखने को मिलेगी। इसके ऊपर एक्शन लो भैया। खैर इसको अब छोड़ दो। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वो भी आपको बताना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये ट्वीट उनका लगा है, उन्होंने कहा है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है क्योंकि उसका $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो भैया ईरान को लेकर ये फालतू की बयानी दे रहा है।
खैर ये तो वो रोज बोलता है, हर घंटे बोलता है इसके बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या ही मैं कहूँ, ये तो कुछ ना कुछ बोला ही करता है। आप भी सुन सुन के पक गए होंगे, थक गए होंगे, और मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। इसके ट्वीट को आप पढ़ो या ना पढ़ो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस व्यक्ति पे जरूर ध्यान दो। इसके वजह से आज हमारे जहाज पर ईरान ने कब्जा किया है। क्या भारत के ईरान के जो रिश्ते हैं ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे गोदी मीडिया एंकरों की वजह से खराब होना सही रहेंगे? दूसरी साइड गोदी मीडिया के एंकर अंजना ओम कश्यप, तो भैया ऐसे ये गोदी मीडिया के एंकर ईरान को लेकर गलत बयानी देते रहेंगे और गलती से ईरान के ट्विटर हैंडल इसको पोस्ट करते रहेंगे और ईरान की आरजीसी तक ये सारी चीजें जाती रहेंगी, तो क्या भारत के ईरान के संबंध खराब नहीं होंगे? मैं पूछता हूं मोदी जी आपसे, इसलिए ऐसे लोगों पर एक्शन लो और आप भारत के ईरान के जो संबंध लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करो और ईरान से बात करो कि आखिर ईरान ने हमारे जहाज पर कब्जा क्यों करा है। और अगर इन जैसे लोगों की वजह से भारत के जहाज पर ईरान ने कब्जा किया है तो इनको ईरान के हवाले कर दो, लेकिन अपने देश में, अपने देश के लोगों का नुकसान मत करो। अपने जहाज जो भी अपना मटेरियल आ रहा है वो सावधानी से आता रहे और अपने भारत के संबंध खराब ना हो। प्लीज मोदी जी इस पे काम करो और आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना ताकि बड़े बड़े लोगों तक ये वीडियो जाए और जितने लोग भी वीडियो बनाते हैं उन तमाम लोगों की वीडियो को शेयर करो ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।